बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 13 है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड एक्सरसाइज 13 भी है। क्वेश्चन हम इसका 6 स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स ABC विद मेजरमेंट AB एंड मेजरमेंट BC इज इक्वल 3.8 सेंटीमीटर, यानी कि AB और BC दो लाइन सेगमेंट जो है वो कितनी है, 3.8 सेंटीमीटर की है। एंड मेजरमेंट AC इज इक्वल 4.5 सेंटीमीटर, और जो एक रह गई है रिमेनिंग वो कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला हुआ है कि मेजर एंगल ABC, जो B के ऊपर एंगल है, एंड एंगल ACB और C के ऊपर एंगल है, इन दोनों को आपने क्या करना है, मेजर करना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल, तो एंगल के दरमियान में जो है वो उनका क्या रिलेशन है, ये आपने बताना है। तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि AB और BC है, तो सबसे पहले हम AB ही ले लेते हैं। तो AB कितनी लेनी है हमने, 3.8 सेंटीमीटर। अब आपने कैसे करना है, 0 से स्टार्ट करना है, और 3 ये है हमारे पास, 3 ये है, 3 ये है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो हमारे पास लाइन नजर आ रही है ना, ये है 3.8। तो आपने इतनी जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेनी है, 5 6 7 और 8। अच्छा, तो ये हमने जो है वो एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर ली है 3.8 सेंटीमीटर की, और इसका नेम है AB। ये भी हो गया। अब BC भी जो है वो कितना है, 3.8 सेंटीमीटर है। अब B और C अगर देखा जाए तो B हमारे पास पॉइंट है, C मौजूद नहीं है, तो इस वजह से हम B को सेंटर रखेंगे और कितनी आर्क खोलेंगे, 3.8 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ पे कंपास सेट कर लेते हैं। तो कंपास सेट करने के लिए आपके पास एक जो है वो मिनी साइज की, मिडल साइज की जो है वो पेंसिल होनी चाहिए, शॉर्प हुई होनी चाहिए, और ना ही वो आपने ज़्यादा ऊपर इसको करनी है और ना ही नीचे। इनकी टिप्स जो है वो आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सेट कर लिया। अब बी को सेंटर रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी जो है वो हमारे पास नहीं है, तो बी को हम सेंटर रखेंगे और 3.8 सेंटीमीटर की एक आर्क ओपन करेंगे, ठीक है। तो 3.8 सेंटीमीटर की, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 5 6 7 8 पॉइंट, ये जो छोटी मिनी लाइंस है ना, उनको देखते हुए आपने 3.8 को सेट कर लेना, ठीक है। एक टिप 0 पे रखी और एक टिप जो है वो 3.8 पे रखी, और एक आपने आर्क लगा देनी है बी को सेंटर रखते हुए। ये हमने इतना काम कर लिया। बात करते हैं AC पे। अब C मौजूद ही नहीं है, तो A को सेंटर रखेंगे और कितनी ओपन करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर आर्क खोलेंगे। आपने एक पॉइंट जो है वो, एक टिप जो है 0 पे आनी है, और एक टिप आनी है 4, और ये जो इसकी सेंटर वाली लाइन है ना, 4 के बाद बिग वाली लाइन, वो है 5, यानी कि 4.5। तो A को सेंटर रखेंगे और आर्क लगाएंगे, जो कि पहली आर्क को किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है C पर, क्योंकि C मिसिंग था तो हम इसको C का नेम दे देते हैं। अब हम अटैच कर लेते हैं C को A के साथ और B के साथ, दोनों के साथ, ठीक है। तो हमने इनको क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब हमने एंगल किसका देखना है, ट्रायंगल हमारी एक आ गई। अब हम मेजर करेंगे B को, यानी कि ABC जो सेंटर में एंगल है एक, और इधर से C, B और C को हमने मेजर करना है। अब B को मेजर करना तो आसान है, C को भी मैं बताती हूँ किस तरीके से मेजर करेंगे, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है। तो अब आपने ये देखना है कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट जो है ना, ये इस B के ऊपर होना चाहिए, और ये लाइन जो है वो इस लाइन के ऊपर बिल्कुल एक्जैक्टली होनी चाहिए। अब हमने इसको राइट हैंड साइड पे रखा, तो हमने ऊपर की तरफ देखना है। ऊपर की तरफ देखा तो 70, एंड ये हमारे पास आ रहा है कितने पॉइंट्स, 74 पॉइंट्स। 74 जो है ना वो आपका एंगल आ रहा है बी के ऊपर, 74 आ गया। अब हम सी को मेजर करते हैं। तो सी को आपने किस तरीके से मेजर करना है, आपको मुश्किल होगी, लेकिन आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये बिल्कुल आपका सी के ऊपर होना चाहिए, और उसके बाद ये जो लाइन है, ये लाइन भी आपकी इस लाइन के एग्जैक्ट ऊपर होनी चाहिए। तो अगर हम देखें और इसको थोड़ा सा अपने हैंड को रिवर्स करें और देखें कि ये किस साइड पे आ रहा है, ऑब्वियसली ये किस साइड पे आ रहा है, राइट हैंड साइड पे हम इस पॉइंट को चेक कर रहे हैं। तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे, तो ऊपर की तरफ हमारे पास आया 60 के बाद, 50 के बाद हमारे पास आ रहा है एक पॉइंट, यानी कि 54 यहाँ पे सी का एंगल बन रहा है। वैसे तो मेजरमेंट में उसने पूछा हुआ था बी और सी का बताया ना, तो ये 74 और 54 है। अब हम ना ए का भी करके देख लेते हैं। तो ए को हमने क्या करना है, सिंपल पॉइंट जो है वो सेंटर रखना है ए को, और पॉइंट उसके ऊपर होना चाहिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है,
ये 5 है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा तो हम नीचे की तरफ देखेंगे, ये 5 है और ये कौन सा पॉइंट है 4, यानी कि 54 एंगल। वैसे पूछा यहाँ पे उन्होंने क्या था, ए बी और सी को ना, तो बेसिकली हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, सी और ए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि सी और ए जो है वो एंगल इक्वल है। अब सारी हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। अच्छा, तो हमने क्या किया था फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में, फर्स्ट स्टेप में किया था कि ए बी कितना लिया था 3.8 सेंटीमीटर को एक लाइन सेगमेंट ड्रा की थी। तो सिंपल हम लिखेंगे ड्रा ए बी, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल 3.8 सेंटीमीटर। मैंने बस सिंपल वे में इसको लिख दिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, बी को सेंटर रखा था और 3.8 सेंटीमीटर की आर्क खोलकर, रेडियस खोलकर इसको एक आर्क लगा दी। तो हम लिखेंगे with B as center and with radius of 3.8 centimeter draw an arc दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में हमने क्या किया था, फिर ए को सेंटर रखा था और 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क ओपन की थी और एक आर्क लगाई जो कि इसको कट करिए प्रीवियस आर्क को सी पॉइंट पे। तो सिंपल आप लिखोगे विद ए एज सेंटर and with radius 4.5 centimeter draw another arc which cuts previous arc at C point। सी पॉइंट पे ही कट कर रही थी ना ये, जब ए को हमने सेंटर रखा था। तो इतना हमने काम कर लिया। यहाँ पे हम ना इनकी मेजरमेंट भी लिख लेते हैं, सेंटीमीटर, और ये थी 4.5 सेंटीमीटर। सिंपल हमारे पास एक ट्रायंगल क्रिएट हो गई। नाउ ए बी सी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और अब उसने बोला था कि मेजर करें बी सी ए सी बी को और ए बी सी को। तो हमने रिलेशन इनका बताना है। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हम सबको लिख लेंगे। फोर्थ स्टेप में हमने लिखना है मेजरमेंट ए बी सी इज इक्वल, यानी कि बी के ऊपर क्या था 74, उसके बाद ए सी बी, यानी कि ए सी बी, सी पे क्या था मेजरमेंट ए सी बी 54। अगर ये चीज़ पूछी हुई थी तो ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन एक हमारे पास ऐसी वैल्यू आ रही है जो सेम है, तो हम इसको भी देख लेते हैं बी ए सी ना। तो हम ये भी लिख लेते हैं मेजरमेंट एंगल बी ए सी कितना है 54 पॉइंट। वी नाउ डैट कि ये दोनों आपस में क्या है सेम है, तो हम इनको इक्वल कर देंगे। सो मेजरमेंट ए सी बी इज इक्वल मेजरमेंट बी ए सी, क्योंकि इनके एंगल्स सेम है तो ये आपस में रिलेट कर रहे हैं इक्वालिटी की फॉर्म में। अगर पीछे क्वेश्चन देखा जाए तो उसमें भी यही चीज़ है कि ये सी और ए का एंगल सेम है, हालांकि पूछा उन्होंने इसका है। तो आप जो है ना वो सबके तीनों के मेजर करके सिंपल ये लिखते हैं। या तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि तीनों के करके जो सेम है उनका रिलेशन डिफाइन कर दें।